डिफेंस का तरीका इसका जो है पार्ट 2 है। मरना पड़ेगा ताकि जो बाल है वो यहाँ लगे, ठीक है। उसका ये दाया वाला हाथ नीचे होना चाहिए। तो जिस तरह छोटा मलकी मारता है, ये बाल अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको ऐसे हाथों को बांधना चाहिए। डिफेंस करने के लिए सबसे जो पहली बात है वो है तीसरा बाल फेंकने का तरीका आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील एमएस के में मैं अपनी तमाम जान के टोटे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है मैं मेरे देखने वाले जहाँ भी दुनिया से जाए तो किसी न किसी तरह अल्लाह ताला को राजी करके जाए, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही है। प्लास्टिक वाली बात के मतलब हम आप लोगों को सिखाते रहते हैं, मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है मेरी जान के टोटे, इसका जो एक पार्ट है वो मैंने आप लोगों को कल बताया था, डिफेंस किस तरह करते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो लंबी हो जाती है जिसकी वजह से मैंने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोग ताकि आसानी से सीख सकें। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, यानी डिफेंस का तरीका इसका जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखना है तो वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो वो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। जरूरी है कि आप पार्ट 1 देखें फिर उसके बाद पार्ट 2 देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि डिफेंस करने के लिए सबसे जो पहली बात है वो है तीसरा बाल फेंकने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी चीज है कि डिफेंस करने के लिए हाथों को किस तरह मारते हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी जान के टोटे आप लोगों से मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो आखिर तक देखने के बाद आप लोगों को वही तरीकाकार जो मैं बताऊंगा अपनी गेम में इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो मेरी जान के टोटे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, ठीक है। वीडियो की तरफ चलते हैं मेरी जान के टोटे। मैंने कल पूरी तफसील से आपको बताया था, उससे आगे चलते हैं। मैंने कल ये बताया था, छोटी सी मैं आपको हिंट दे दूं ताकि ये तीसरा बाल ओवर फेंकते हैं, और तीसरा बाल फेंकने के लिए स्मैशर पे हाथ किस तरह मारते हैं वो आप लोगों को वो बताता हूँ। इसके बाद बताऊंगा कि हाथ डिफेंस करने के लिए हाथों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, हाथ किस तरह किन हाथों से हाथ किस तरह बांधे जाते हैं डिफेंस के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है जो डिफेंस के लिए बहुत अहम है वो है कि आप तीसरा बाल फेंक सके, और तीसरा बाल फेंकने के लिए आपको थोड़ा छोटे मलकी की तरह हाथों को ऐसे क्लोज करके मारना पड़ेगा ताकि जो बाल है वो यहाँ लगे, ठीक है। ये जो जब आप ऐसे हाथों को क्लोज करके मारते हैं ना, जब आप ऐसे मारेंगे तीसरा बाल फेंकने के लिए तो बाल खुद ब खुद हाइट पकड़ जाता है, ठीक है। बाल खुद ब खुद हाइट पे चला जाता है, जिसकी वजह से स्मैशर के लिए काफी मुश्किलात होती हैं, ठीक है। तो आपने जब तीसरा बाल फेंकना है वैसे भी कोशिश करनी है कि जो स्मैशर है उस पर ओवर हो बाल, ठीक है, ताकि स्मैशर पे कैसे ओवर हो, ये स्मैशर के सामने मैं स्मैशर हूँ, ये बाल जो है थोड़ा ओवर है मुझ पे। और ये ओवर बाल फेंकने का आसान तरीन तरीका कौन सा है वो है ये है कि इस तरह आप छोटे ये क्लोज करके हाथ मारें, ठीक है। क्लोज करके हाथ मारेंगे तो जिस तरह छोटा मलकी मारता है वही हाथ आप क्लोज करके मारें तो देखेंगे कि जो बाल होगा वो स्मैशर पे ओवर हो जाएगा। इस तरह हाथ मारने से आप गेम में जाके चेक करें, जो बाल होगा आप जो ही ऐसे हाथ मारेंगे वो हाइट पे चला जाएगा, और हाइट वाला बाल स्मैशर नहीं मार सकता। ये तो है तीसरा बाल फेंकने का तरीका। जिस्म का जो आधा हिस्सा है वो मैंने कल बताया था, जो हाथ मारने तीसरा बाल फेंकने के लिए जो हाथ मारने पड़ते हैं वो है ऐसे क्लोज करके, ये मैंने आपको बता दिया। अब डिफेंस करने के लिए ना हाथों को किस तरह बांधा जाता है, क्योंकि बहुत ही अहम चीज है डिफेंसर के लिए। सबसे पहली जो बात है वो ये है हाथ बांधने के लिए कि अगर आप लोकल मैच खेल रहे हैं तो उसमें तो आप हाथ बांधे के खड़े रहे तो कोई बात नहीं, डिफेंस कर लेंगे। लेकिन अगर आप ओपन मैच बड़े मैच खेल रहे हैं तो जब आप मैं सेंटर हूँ, अगर आप सेंटर हैं डिफेंसर हैं, जब आप तीसरा बाल फेंकें तो हाथों को खुले रखें, क्योंकि जो बड़े स्मैशर होते हैं उनकी बाल की समझ नहीं आती, वो कभी जमीन पे मारते हैं कि यानी कभी बैठ के कभी गिर के कभी कैसे बाल को डिफेंस करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। अगर मेरी बाल में हाथ मेरे खुले हैं, बाल इधर जा रही है तो मैं ऐसे बाल को ऐसे 2 हाथों से खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे हाथ बांधे हुए हैं, फर्ज किया खुले नहीं है, मैं डिफेंसर हूँ, मेरे हाथ बांधे हुए हैं खुले नहीं है, अगर मेरे बाल इधर चली गई है तो मैं ऐसे करके बाल को पार करने की कोशिश करूंगा या खड़ा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन खड़ा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्मैश वाला जो बाल होता है उसको कोई पता नहीं होता, वो इधर चला जाए, नीचे चला जाए, इधर चला जाए, ऊपर चला जाए। तो आपको ये चीज सबसे अहम है डिफेंस करने के लिए, आपके हाथ खुले हुए होने चाहिए। जब भी आप तीसरा बाल फेंकें तो आपकी क्या है, हाथ खुले होने चाहिए, ताकि ये अगर बाल सामने आ जाए तो ये आप बड़े प्लेयरों को देखें ऐसे खड़ा करके आप आसानी से खड़ा कर सकते हैं। खुले होंगे हाथ, आप ऐसे इस तरह यानी कि इस साइड से आप आसानी से हाथ बाल को खड़ा कर सकते हैं। अगर इस साइड पे आएगी स्मैश आपके तो आप इस तरह आसानी से खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके हाथ बांधे हुए होंगे तो ना इधर से आप आसानी से खड़ा कर सकेंगे, इधर से ना इस साइड से तो आप खड़ा कर ही नहीं सकते अगर आपके हाथ खुले ना हो। तो डिफेंसर है, अगर ये देखें अगर मेरे हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है, तो मैं इस साइड से जब स्मैश आएगी तो मैं इस साइड से कैसे बाल को खड़ा करूंगा, या ये ऐसे खड़ा करूंगा, कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपके हाथ खुले होंगे तो इस साइड से जहां भी स्मैश आपकी जाएगी, आप स्मैश आएगी तो क्या है कि आप उसको आसानी से खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो आखिरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं वो ये है कि बाल अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको ऐसे हाथों को बांधना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे आपकी खुली हुई सॉरी होनी चाहिए, ऐसे
ऐसे ताकि आसानी से खड़ा कर सकें। दूसरी, अगर आप इस साइड से आपके स्मैश आ गया है तो आपका ये दाएं वाला हाथ नीचे होना चाहिए ताकि आपको बाल आसानी से इधर खड़ा कर सकें। ये जहाँ बाएं वाला हाथ नीचे होना चाहिए ऐसे, और जब दाएं साइड पे स्मैश आया तो ये दाएं वाला हाथ कर नीचे आना चाहिए। और फिर अगर आपके बाएं तरफ पे स्मैश चली गई है तो फिर आपका जो बायां हाथ है वो नीचे होना चाहिए ऐसे, ताकि आप स्मैश को ऐसे आसानी से खड़ा कर सकें। डिफेंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीसरा बॉल फेंक सके, दूसरा जब वो उस पर स्मैश आ रहा हो तो ताकि वो जो उसका स्मैश का डिफेंस करने का तरीका हो वो इस तरह हो कि उसके हाथ खुले हुए होने चाहिए। कभी भी हाथों को ना बांधे। जिस तरह आप छोटे मलकी को देखे, आसिफ को देखे, रजू को देखे, जितने भी डिफेंसर है ना वो कभी हाथ बांध के नहीं रखते। जब तीसरा बॉल फेंकते हैं तो उसके वो वैसे करके रेडी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है जो स्मैश आएगा वो एक जगह पे नहीं आता कि सारी स्मैश इस साइड पे आती रहे या इस साइड पे आती रहे या वो हाथ खुला छोड़ देते हैं। उनको पता होता है कि स्मैश का कोई माँ बाप नहीं है, कभी किधर चली जाएगी कभी किधर, खुले हाथों से फिर बंदा आसानी से डिफेंस कर सकता है। तो ये थी डिटेल के साथ मेरी जान की छोटी वीडियो जो 2 पार्ट में मैंने आप लोगों को बना के दी ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। इंशाल्लाह फिर की अच्छी नई वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।